मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आज कोई आम दिन नहीं है, आज है उस इंसान का जन्मदिन जिसने ठान लिया तो कर दिखाया, जिसने कहा तो दुनिया ने माना। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और मोदी है तो मुमकिन है। 70 साल तक सब कहते रहे नामुमकिन है। मोदी आए, बोले देखो अब ये मुमकिन है। 370 गया, 35 ए गया और कश्मीर में अब पत्थर नहीं पर्यटक आते हैं। ये नहीं है फैसला, ये है इतिहास की रीसेट घटना। हर साल में चुनाव से सरकारें नहीं, काम रुकता है, विकास रुकता है। मोदी बोले इनफ इज इनफ। अब एक देश, एक चुनाव, खर्चा कम, ड्रामा कम और काम फुल स्पीड में। पहले इलाज के नाम पर लोग कर्ज लेते थे, अब 5 लाख तक का इलाज, वो भी फ्री। गरीब बोले थैंक यू मोदी जी, आपने हेल्थ को हेल्प बना दिया। बीमार को मिला सम्मान, यही है असली इलाज का अभियान। दुश्मन ने जब सोचा भारत चुप रहेगा तो मोदी ने कहा घर में घुसकर मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक 2019, बालाकोट एयर स्ट्राइक, दुनिया ने देखा न्यू इंडिया क्या होता है। अब हमला करने वाला सोचता है 100 बार, क्योंकि जवाब आता है 101 बार। जिस धरती पर श्री राम जन्मे वो आखिरकार मंदिर के रूप में सजी। किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन मोदी जी ने किया। भव्य भी, दिव्य भी और भारत की आस्था से जुड़ा हुआ। राम का नाम अब सिर्फ भजन में नहीं, अयोध्या की रचना में गूंजता है। ये सिर्फ फैसले नहीं है, ये है सोच की क्रांति, देश की दिशा और नए भारत की घोषणा। 75 साल के हो गए हैं मोदी जी, पर एनर्जी देखो आज भी 25 के लड़के जैसे। तो चलो आज बोलो पूरे दम से हैप्पी बर्थडे मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है। आज पूरा देश मोदी का जन्मदिन मना रहा है और क्या कुछ खास दिल्ली में हो रहा है, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, हम बात करते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु से। हिमांशु, आज मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, दिल्ली सरकार क्या कुछ खास कार्यक्रम कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और इसको लेकर लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। और आपको बताएं कि राजधानी दिल्ली में भी विशेष कार्यक्रम होने जा रहे हैं और अलग अलग कार्यक्रम जो है हो रहे हैं, जिसमें 75 विशेष ड्रोन जो है वो तैनात किए गए हैं और त्यागराज स्टेडियम में इसका कार्यक्रम होने जा रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये जो ड्रोन होंगे वो दिल्ली पुलिस को सौंपे जाएंगे और प्रत्येक जिले को 5 ड्रोन जो है वो आवंटित किए जाएंगे। और आपको बताएं कि समारोह के दौरान जो है महिला कांस्टेबल होती हैं उनको भी ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। और 75 ड्रोन जो है वो तैयार किए गए हैं, जिसमें से 15 तकनीकी और प्रशिक्षण शिक्षा विभाग द्वारा जो है विकसित किया गया है। और इसके अलावा आपको बताएं कि राजधानी दिल्ली में सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत कई तरह की पहल जो है वो शुरू की गई है। इन प्रमुख पहलों में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बात करें अंग प्रत्यारोपण की और जागरूकता पोर्टल का शुभारंभ, अंतरराज्यीय जो है बस सेवा की शुरुआत, परिवहन मार्गों का युक्तिकरण और 100 नई बसों का भी जो है आज उद्घाटन होने जा रहा है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि राजधानी दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां पर खुद सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है। यानी कि रक्तदान शिविर का कार्यक्रम किया गया कर्तव्य पथ के पास, जहां पर सरकार का लक्ष्य है कि 1000 यूनिट तक जो है ब्लड जो है वो एकत्र करना है। साथ ही लाल किला मैदान में भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर 1250 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग जो है वो दिए जाएंगे। इसके साथ ही अलग अलग कार्यक्रम गुरु गोविंद सिंह, संजय गांधी मेमोरियल, आचार्य श्री भिक्षु, भगवान महावीर और श्री दादा देव अस्पताल में नए ब्लॉक का भी शुभारंभ आज होने जा रहा है। वही वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 नई पेंशन वाली स्कीम जो है वो शुरू होने जा रही है। बुराड़ी में 150 डायलिसिस मशीनों का उद्घाटन होगा। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष 10 संसाधन केंद्र खोलेगी जो है दिल्ली सरकार। और विशेष देखभाल वाले व्यक्तियों के लिए 6,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। दिल्ली पुलिस को 75 ड्रोन मिलेंगे। 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन होगा। यानी इस तरह के बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम दिल्ली में रखे गए हैं। और सबसे
बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर न केवल देश बल्कि दुनिया के बड़े बड़े नेता भी उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बधाई दी। इसके अलावा और कई बड़े बड़े देशों के जो अध्यक्ष होते हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उन्होंने बधाई दिया। साथ ही देश के तमाम केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, जितने भी बड़े से बड़े नेता हैं, सब कोई प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन की बधाई दे रहा है और अलग अलग अपने अंदाज में। देखिए, जो कि दिल्ली के एक एमएलए हैं धर्मेंद्र सिंह मारवा, वो सरदार कम्युनिटी से आते हैं, सिख कम्युनिटी से आते हैं, तो वो उन्होंने भी कार्यक्रम रखा हुआ है। वही कपिल मिश्रा की बात करें तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। यानी कि लोग धार्मिक आयोजनों का भी कार्य कर रहे हैं। हिमांशु, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि पीएम मोदी अपना जन्मदिन मनाने के लिए कहाँ जा रहे हैं, कोई खास जगह है? बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वो स्वास्थ्य, पोषण, उद्योग और आदिवासी कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे और जिनमें पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। और आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये खास जन्मदिन आज है, उस मौके पर सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तो चलाया ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम रहेंगे और धार जो जगह है, करीब 12 बजे प्रधानमंत्री धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषक माह अभियान का शुभारंभ करेंगे। और इन अभियानों के तहत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी सुविधाओं में 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जो है किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी करीब 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत फंड ट्रांसफर भी करेंगे। इस अभियान का मकसद यह है कि महिला केंद्रित, निवारक, प्रोत्साहनकारी और इसके अलावा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश में 1 करोड़ सिकल सेल स्क्रीनिंग और परामर्श कार्ड भी पीएम जो है वितरित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में गर्भवती महिलाओं को मातृ और शिशु स्वास्थ्य के बारे में समय पर जानकारी देने के लिए सुमन सखी चैटबॉट का भी शुभारंभ करेंगे। और देखिए, इसको लेकर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन सिंह, उन्होंने भी मोहन यादव, उन्होंने भी जो है बधाई दी है जन्मदिन की। और उन्होंने कहा है कि हम सभी मध्य प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है कि पीएम मोदी आज हमारे राज्य में आ रहे हैं और यहाँ पर कई सारी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हिमांशु, क्या विपक्ष की ओर से किस किस ने बधाई दी है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि विपक्ष के भी तमाम जो नेता हैं वो भी पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ से अभी बधाई दी गई है, लेकिन अभी कई बड़े ऐसे भी बड़े नेता हैं जिनकी तरफ से अभी कोई बधाई नहीं दी गई है। और अभी देखना यह रहेगा कि किस तरीके से बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात कर ले या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, ऐसे कई लोग हैं। लेकिन आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को बधाई दी है और लिखा है कि प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बहुत बधाई और उनके अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छे उनके लंबे जीवन की कामना करता हूं। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बड़े नेताओं ने, दिग्गज नेताओं ने अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीके से, राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है, उनको बधाई दी है। तो कई सारे अलग अलग पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है, तीसरा उनका टर्म चल रहा है और जो भी उन्होंने देश के लिए अलग बहुत सारे काम किए हैं, राष्ट्र हित से जुड़े तमाम ऐसे काम है, वो सराहनीय काम है। और देखिए, वही अरविंद केजरीवाल की बात करें, उन्होंने भी बधाई दी है, उनके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन की कामना की है। यानी कि विपक्ष के सभी जो बड़े नेता हैं, चाहे जैसे मैंने आपको बताया अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और उनके अच्छे जीवन की कामना भी की है। जी, बहुत धन्यवाद हिमांशु इस अपडेट के लिए। तो आज का दिन देश के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि प्रेरणा, नेतृत्व और संकल्प का उत्सव है।
आज 17 सितंबर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। गुजरात के वडनगर से चलकर 7 रेसकोर्स रोड तक का सफर एक ऐसा सफर जो बताता है कि अगर इरादे बुलंद हो तो मंजिलें खुद रास्ता बना लेती हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आपने परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए असाधारण नेतृत्व दिखाया है। आपने देश को बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति दी है और आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन पर भरोसा करता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप स्वस्थ रहें और देश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। देश के हर राज्य से, हर कोने से, मुख्यमंत्री हो या मंत्री, नेता हो या नौजवान, हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। ट्रंप ने भी फोन कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। मोदी ट्रंप ने लगातार व्यापार मुद्दों पर चर्चा भी की है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपना 75वां जन्मदिन मनाया है। इस मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वे भारत अमेरिका के व्यापक और वैश्विक साझेदारी की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। दोनों नेताओं ने इस दौरान यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर भी चर्चा की। वहीं व्यापार के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से जोर पकड़ रही है। हाल ही में करीब 7 घंटे वाली बैठक को दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया है और व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने के लिए सहमति जताई है। ये फोन कॉल इस हफ्ते दोनों नेताओं के बीच दूसरी बातचीत थी, जिसमें ट्रंप ने भारत को महान देश बताते हुए पीएम मोदी के प्रति अपनी दोस्ती भी जाहिर की। पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन पूरा देश बड़ी धूमधाम से मना रहा है। बीजेपी के बड़े नेता हों या विपक्ष के नेता हों, सब बधाई मोदी को दे रहे हैं ट्विटर अकाउंट से फ़ोन करके। आज का दिन देश के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि प्रेरणा, नेतृत्व और संकल्प का उत्सव है। आज 17 सितंबर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। गुजरात के वडनगर से चलकर 7 रेसकोर्स रोड तक का सफर एक ऐसा सफर जो बताता है कि अगर इरादे बुलंद हो तो मंजिलें खुद रास्ता बना लेती हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और कहा, आपने परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए असाधारण नेतृत्व दिखाया है। आपने देश को बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति दी है और आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन पर भरोसा करता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप स्वस्थ रहें और देश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। देश के हर राज्य है, हर कोने से, मुख्यमंत्री हो या मंत्री, नेता हो या नौजवान, हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। और देश और विदेश से मोदी को बधाइयों का सिलसिला जारी है। मोदी मध्य प्रदेश जाकर अपने जन्मदिन को मनाएंगे, जहां पे कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक खास गीत नमो प्रगति दिल्ली, बाल स्वर से राष्ट्रीय स्वर तक लॉन्च किया है। यह गीत दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चे 21 भाषाओं में देशभक्ति का स्वर गा रहे हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी ने दिल्ली के लिए जीवन रेखा का काम किया है, जबकि पिछली सरकारों ने आलोचना की। उन्होंने बच्चों द्वारा बनाए गए शुभकामना कार्ड्स को भी पीएम तक पहुंचाने का वादा किया। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में 15 दिनों का सेवा पखवाड़ा शुरू किया जाएगा, जिसमें नए पाठ्यक्रम और विकासात्मक कार्यक्रम शामिल हैं। और बुधवार सुबह 7 बजे कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक विशेष मॉर्निंग वॉक भी आयोजित किया जाएगा। और क्या कुछ खास रहेगा, दिल्ली सरकार क्या कर रही है, इस अपडेट पे हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा हिमांशु। दिल्ली सरकार क्या विशेष कार्यक्रम कर रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम कर रही है, जिसमें रक्तदान शिविर की बात की जाए या फिर बात की जाए ड्रोन। आज 75 ड्रोन्स जो है उनका उद्घाटन होने जा रहा है और इसको दिल्ली पुलिस को सौंपा जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 21 भाषाओं में जो गाना कल गाया गया था, जिसकी तारीफ खुद सीएम रेखा गुप्ता ने करी थी और कहा था कि ये गाना
पीएम मोदी को बहुत पसंद आएगा। और जो स्कूली बच्चे हैं उनके द्वारा जो है शुभकामना कार्ड्स भी बनाया गया था और एक गीत बनाया गया था। और उन्होंने, रेखा गुप्ता ने ये कहा कि मैं वादा करती हूँ कि आपके कार्ड्स जो भेजे जाएंगे ताकि कल पीएम तक ये पहुंच जाए, यानी कि आज, यानी कि कल उन्होंने ये बड़ी बात बोली थी कि जो बच्चों ने कार्ड सौंपा था और जो गाना गाया था 21 भाषाओं में, वो सारी चीजें वो प्रधानमंत्री को जरूर पहुंचाएंगी। साथ ही आपको बता दें कि 15 दिनों तक जो सेवा पखवाड़ा चलेगा दिल्ली में, अलग अलग कार्यक्रम होंगे। कई अस्पतालों को जो है उनके अलग अलग ब्लॉक्स को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके अलावा ढेर सारे जो कार्यक्रम है दिल्ली में आयोजन होने हैं। और जो आपको बता दें कि जिस तरीके से मोदी के जन्मदिन को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम दिल्ली में, 100 बसों को जो है आज हरी झंडी दिखाई जाएगी। और इसके अलावा बात की जाए तो जागरूकता पोर्टल का शुभारंभ होगा, अंतर्राज्यीय बस सेवा की शुरुआत होगी। यानी कि केवल स्वास्थ्य से जुड़े नहीं बल्कि स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, परिवहन हो, हर एक विभाग में, हर एक क्षेत्र में आज बहुत सारे काम जो है होने जा रहे हैं। 1250 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग दिए जाएंगे। 1000 यूनिट जो है वो ब्लड इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या जो है देखा जाता है जब कोई भी घटना होती है, एक्सीडेंट हो जाता है या स्वास्थ्य से जुड़ी जब कोई समस्या होती है तो ब्लड की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। वहीं कई ऐसे अस्पताल है, गुरु गोविंद सिंह संजय गांधी मेमोरियल और आचार्य श्री भिक्षु भगवान महावीर, ये सारे अस्पतालों के ब्लॉक का शुभारंभ होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की शुरुआत होगी, 150 डायलिसिस मशीनों का, यानी ऐसे बहुत सारे काम है। और 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी उद्घाटन होगा, जो कि पिछले सरकार में आपने देखा होगा मोहल्ला क्लिनिक चलता था, लेकिन अब मोहल्ला क्लिनिक को बंद करके दिल्ली सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन लगातार कर रही है। और उसी कड़ी में आज 101 आरोग्य मंदिर का भी उद्घाटन होना है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को ऐतिहासिक तरीके से मनाया जा रहा है, यादगार मनाया जा रहा है। और देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में खास तौर पर बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम जो है आज आयोजित किए जा रहे हैं। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो दिल्ली सरकार ने स्पेशल कार्यक्रम आयोजित किया है। 21 भाषाओं में बच्चों ने पीएम मोदी के लिए गाना गाया है और सीएम रेखा गुप्ता भी इस प्रोग्राम में शामिल रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले के दौरे पर हैं। ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक नहीं बल्कि विकास और सेवा की एक बड़ी पहल का हिस्सा है। प्रधानमंत्री आज धार के मुसाला गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे और सेवा पखवाड़ा की शुरुआत करेंगे, जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धार जिले में बहुप्रतीक्षित पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखने जा रहे हैं। ये पार्क टेक्सटाइल क्षेत्र में भारत को एक नया आयाम देने वाला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जानकारी दी कि इस पार्क को अब तक 114 प्रमुख टेक्सटाइल कंपनियों से करीब 23,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इसके पूरी तरह विकसित हो जाने पर अनुमान है कि 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी सेवा पखवाड़ा का भी शुभारंभ करेंगे, जिसका उद्देश्य स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। इस अभियान के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसव पूर्व जांच, पोषण परामर्श और किशोरियों के लिए मासिक धर्म, स्वच्छता तथा पोषण प्रशिक्षण की सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पखवाड़ा प्रधानमंत्री के स्वस्थ समाज, सशक्त शास्त्र और संकल्प की दिशा में एक मजबूत कदम है। प्रधानमंत्री राज्य की जनता को संबोधित भी करेंगे और ये दौरा प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के लिए खास मायने रखता है। गौरतलब है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा है। इससे पहले 2022 में वो श्योपुर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ने पहुंचे थे। तो आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन चुका है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की नई आधारशिला रख रहे हैं और स्वास्थ्य व सेवा का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां राज्य में लगातार चल रहे नक्सल ऑपरेशन से घबराए माओवादी अब बातचीत के मूड में हैं। नक्सली संगठन सीपीआई की तरफ से एक प्रेस नोट जारी कर यह कहा गया है कि वे अब अस्थायी रूप से हथियारबंद संघर्ष छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को सीज फायर लागू करना होगा। संगठन के प्रवक्ता कामरेड अभय ने कहा है कि माओवादी अब जन समस्याओं पर फोकस करना चाहते हैं और राजनीतिक पार्टियों व सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं।
मगर इसके साथ ही उन्होंने अपनी विचारधारा से पीछे हटने से इनकार किया है। नक्सलियों ने सरकार से कुछ शर्तें भी रखी हैं, जैसे कि जेल में बंद साथियों से बातचीत की अनुमति, पुलिस ऑपरेशनों पर रोक और विश्वसनीय माहौल तैयार करना। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सली अगर सच में हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन ऑपरेशन फिलहाल रुकेगा नहीं। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति के तहत पहले भी कई नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं और राज्य सरकार उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ ब्रिटेन के दौरे पर हैं। ये ट्रंप की ब्रिटेन की दूसरी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा है। पिछली बार जून 2019 में दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उनका स्वागत किया था और इस बार उनका स्वागत किंग चार्ल्स तृतीय विंडसर कैसल में करेंगे। ट्रंप 16 सितंबर को लंदन पहुंचे और 18 सितंबर को अमेरिका लौट जाएंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से भी तय है। साथ ही वे विंस्टन चर्चिल के आर्काइव्स का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान मेलानिया ट्रंप विंडसर कैसल में रहेंगी और शाही परिवार के सदस्यों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिटेन पहुंचते ही अमेरिकी राजदूत वॉरेन स्टीफेंस ने ट्रंप का स्वागत किया है। शाही कार्यक्रम के तहत विंडसर और टावर ऑफ लंदन में रॉयल सलामी दी जाएगी और राष्ट्रपति ट्रंप को किंग चार्ल्स तथा क्वीन कैमिला लंच पर आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा एक भव्य स्टेट बैंक्वेट का आयोजन भी किया जाएगा, जहां दोनों नेता भाषण देंगे। ट्रंप सेंट जॉर्ज चैपल जाकर दिवंगत क्वीन एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि भी देंगे। इस दौरे को लेकर राजनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से यात्रा खास मानी जा रही है। ट्रंप पहले ही स्कॉटलैंड में एक निजी दौरा कर चुके हैं और अब उनकी राजकीय यात्रा वैश्विक राजनीति में उनके सक्रिय होने का संकेत मानी जा रही है। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में BMW कार से हुए दर्दनाक हादसे में आरोपी महिला गगनप्रीत कौर ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। 17 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई हो रही है। गगनप्रीत ने दावा किया है कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। उन्हें गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे पहले से अस्पताल में भर्ती थी और जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे 2 छोटे बच्चों की मां हैं, समाज में स्थायी रूप से बसी हुई हैं और उनके फरार होने या सबूत मिटाने का कोई संभावना नहीं है। हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई थी। इस केस में एक नया मोड़ तब आया जब हादसे के वक्त सबसे पहले मदद करने वाले वैन ड्राइवर मोहम्मद गुलफाम ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उनकी वैन जब्त कर ली गई है और अब वे बेरोजगार हो चुके हैं। गुलफाम ने कहा कि उन्होंने 4 घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अब पुलिस उन्हें बार बार थाने बुला रही है, जिससे उनकी रोज की कमाई छिन गई है। गुलफाम की वैन ही उनका एकमात्र साधन थी जिसमें वो रोज 1000 से 1500 रुपए कमाते थे। इस पर पुलिस की सफाई है कि वैन जब्त नहीं की है, बल्कि जांच प्रक्रिया के तहत पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि मदद करने वालों को कोई परेशानी नहीं दी जा रही है। फिलहाल केस कोर्ट में है और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि आरोपी महिला राहत पाने की कोशिश कर रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।